ब्रेक से पहले आपने देखा हमारी सेना ने चीन को रोकने के लिए किस तरह की तैयारी की है। एक तैयारी सरकार ने भी की है। इसमें ना गोली चलेगी ना ही कोई गुत्थम गुत्था। इस लड़ाई में आप सब भी शामिल हैं। आजकल बॉयकॉट चाइना का नारा खूब चर्चा में है। ये नारा कितना प्रैक्टिकल है, इसकी पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। चीन की अकड़ को कम करने वाला ब्लूप्रिंट अब आप समझिए। चीन को जवाब देने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है, फिर चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर इकोनॉमी वॉर। भारत हर भाषा में चीन को जवाब दे सकता है और इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, लेकिन ये भारत की नहीं, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन की अकड़ को कम करने के लिए भारत ने 3 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। ये लड़ाई गोला बारूद या टैंक बंदूकों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ी जाएगी। सबसे पहले आप इकोनॉमिक वॉर के 3 फ्रंट समझ लें। इसमें सबसे पहले है चाइनीज सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी। दूसरा फ्रंट है चीन के सामान का बहिष्कार, जिसकी शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है। और तीसरा फ्रंट है लोकल पर वोकल, यानी जो चीन से नहीं आएगा उसे हिंदुस्तान में बनाया जाएगा। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन सबसे पहले उस हमले के बारे में समझ लीजिए जिससे चीन कभी उबर नहीं पाएगा। इस हमले की तैयारी भारत सरकार चाइनीज सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर करना चाहती है, यानी जो सामान चीन से आ रहा है उस पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए ताकि लोकल मार्केट में भारतीय सामान की मांग बढ़ाई जा सके। सस्ते चाइनीज सामान के सामने भारतीय सामान टिक नहीं पाते, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से चीन के सामान की कीमत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी बाजार में चाइनीज सामान को टिकने में बड़ी परेशानी सामने आएगी। अब इस प्लानिंग को ध्यान में रखकर सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने हर मंत्रालय से उन सस्ती वस्तुओं और सेवाओं की पूरी लिस्ट मांगी है जो चीन से आयात किए जाते हैं। इसके लिए ज्यादातर मंत्रालयों ने ईमेल्स के जरिए एसोचैम, फिक्की और सीआईआई जैसे व्यापारिक संगठनों से जानकारी मांगी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से उन सामानों की रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें भारत और चीन की कीमतों में अंतर को समझा जा सके। भारत सरकार चीन से आयात होने वाले लगभग 250 ऐसे सामानों पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि घरेलू सामान को चीन से कम कीमत में आने वाले सामान से मात न खानी पड़े। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री से डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार गैर जरूरी सामानों की पहचान करेगी जिसे चीन की बजाय लोकल स्तर पर ही तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री अपनी लिस्ट में उन सामानों को भी शामिल करेगी जिसका आयात बंद करना अभी मुश्किल होगा। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकते हैं। भारत चीन से ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौना, प्लास्टिक, फर्नीचर जैसे सामान बड़े पैमाने पर आयात करता है। अब आप ये समझिए कि वो कौन कौन से चाइनीज आइटम्स हैं जिनका भारतीय बाजार पर बहुत बड़ा कब्जा है। चीन से सबसे ज्यादा आने वाले सामानों की लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ये कुल आयात का करीब 32% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स। इनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। भारत चीन से बड़ी मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर्स भी मंगाता है। ये कुल इंपोर्ट का करीब 15% है। इसके बाद लोहा और स्टील करीब 4%, जबकि प्लास्टिक से जुड़े सामान करीब 3% है। यानी बहुत से सामानों पर भारत का चीन पर निर्भर होने की वजह से चीन अपनी मनमानी करता आया है। इनमें मोबाइल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने वाला कच्चा माल, रेयर अर्थ एलिमेंट, सबसे ज्यादा चीन में पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चीन को टक्कर देना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज का इस्तेमाल किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है। इनमें मोबाइल की स्क्रीन के अलावा कंप्यूटर, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार के पार्ट्स, विंड टरबाइन यानी पवन चक्की और एलईडी लाइट्स शामिल हैं।
ये वो सारे सेक्टर हैं जिनमें दुनिया भर में चीन का उत्पादन पहले नंबर पर है। इसलिए अमेरिका से लेकर भारत भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर चीन पर निर्भर है। अब इसकी मजबूरी भी जान लीजिए। चीन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम के खनिज का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया में करीब 12 करोड़ मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार हैं। इसमें अकेले चीन के पास 4 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ब्राजील और वियतनाम है, जिनके पास 2 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। इसके चौथे नंबर पर रूस है, जिसके पास 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जबकि भारत के पास सिर्फ 69 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया की सबसे महंगी और बेहतरीन मोबाइल कंपनी होने के बावजूद उसे अपने फोन चीन में बनवाने पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मात्रा बहुत कम है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए चीन पर निर्भर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत हर लेवल पर तैयारी कर चुका है। फिर वो चाहे इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो या भारत के बंदरगाहों पर चाइनीज माल की डिलीवरी में ज्यादा सख्ती। देश की सरकार ने कारोबार के रास्ते भी चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत हर लेवल पर तैयारी कर चुका है। फिर चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो या भारत के बंदरगाहों पर चाइनीज माल की डिलीवरी में ज्यादा सख्ती। देश की सरकार ने कारोबार के रास्ते चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। भारत में चाइनीज माल को मंगाने वाले आयातकों के मुताबिक सरकार ने चीन से आने वाले सामान को 22 जून से ही बंदरगाह और एयरपोर्ट पर रोक रखा है और इनकी क्लियरिंग रोक दी गई है। हालांकि इस बारे में कोई सरकारी आदेश नहीं जारी हुआ। इसके अलावा चीन से आने वाले हर कंसाइनमेंट की पूरी तरह जांच के बाद ही उसे देश के पोर्ट पर उतारा जाएगा। हालांकि कहने को ये कदम कोरोना के चलते उठाए गए, लेकिन इससे इशारा साफ है कि अगले आदेश तक चीन से आने वाले माल की डिलीवरी न की जाए। कुल मिलाकर भारत चीन को चौपट करने के लिए हर फ्रंट पर लड़ने को तैयार है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बनना होगा। 135 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन भारत से भी ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन चीन ने खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील कर लिया है। दुनिया भर की कंपनियां चीन में सामान बनाती हैं और फिर उसे दुनिया भर के बाजारों में बेचती हैं। भारत चीन से ये कला सीख सकता है। निवेश का माहौल बेहतर बनाकर, टैक्स सिस्टम को आसान करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और भ्रष्टाचार खत्म करके भारत भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लोकल पर वोकल की योजना को कामयाब बनाकर भारत न सिर्फ चीन का मुकाबला कर सकता है, बल्कि चीन पर अपनी निर्भरता को कम भी कर सकता है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से बंधा है, इसलिए चीन के उत्पादों पर भारत में बैन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भारत चीन में बने खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित कर सकता है। इसके अलावा चीन में बने कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाकर भारत के बाजार में उनका पहुंचना मुश्किल बनाया जा सकता है। एक बात नकारी नहीं जा सकती कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काफी मेहनत की है। वहां बहुत पहले ही आर्थिक नीतियां बना ली गई थी और उन पर काफी तेजी से काम भी किया गया। चीन ने भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र है और पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों को काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में भारत इन तमाम बातों का फायदा उठाकर चीन को हर मोर्चे पर जवाब दे सकता है। इसकी आहट तो शुरू होती दिखाई दे रही है, अब बस अंजाम का इंतजार है।